चीज नहीं देखी जाती। हमारे यहाँ देखा जाता है जो ज्यादा अच्छे सबूत पेश करेगा हम उसके पक्ष में बात करेंगे। तो जो जज होता है, जज को ये अधिकार होता है किसी को पनिश करने का। पुलिस का काम है पकड़ो, कोर्ट में हाजिर करो, कोर्ट में उसको सजा सुनाई जाएगी, उसको ले जाके जेलर के, अच्छा जेलर जो है, जेलर पुलिस के अंडर में नहीं आता। जेल में भी तुमने देखे होंगे वो लोग पुलिस की यूनिफॉर्म पहनते, बट जेलर जो है वो कोर्ट के अंडर में आता है, जज के अंडर में आता है। जेलर को जाके पुलिस वाला बोलेगा ना मुझे थोड़ा 2 मिनट झांक लेने दो, कैसा है देख लेता हूँ, जिंदा है कि मर गया है, वो बोलेगा काम करो कोर्ट जाओ, कोर्ट में जज साहब से ऑर्डर लेकर आओ, तब मैं झांकने भी दूंगा, साथ में बैठने भी दूंगा, चाय भी पी लेता। जज का अधिकार ही जेलर के ऊपर चलता है। जेल्स जितनी भी इंडिया में है वो किसके गवर्न आती है? जजेस के अंडर में आती है। जजेस को ही पावर है, जुडिशियल पावर, हम इसको बोलते हैं जुडिशियल पावर। दिस इज नॉट द पावर। देखो पुलिस को पावर दिया गया है, मगर अरेस्ट करने का दिया गया, इन केस ऑफ अगर कोई क्राइम करता है तो उसको रोकने के लिए फायर करने का दिया गया। पुलिस को यह बोला गया फायरिंग करना है तो कमर के नीचे पैर पे मारो, आप सीने पे नहीं मार सकते। कब मारोगे आप सीने पे किसी को? जब सामने वाला इंसान आपकी सर्विस रिवॉल्वर लेके भागने की कोशिश कर रहा है, दैट इज नोन एज एनकाउंटर। बट एनकाउंटर की 2 डेफिनेशन है। वन डेफिनेशन इज दैट किसी चीज का एनकाउंटर करना यानी आप किसी चीज को खत्म कर रहे हैं। देखो हत्या और वध दोनों में डिफरेंस होता है। हम बोलते हैं अगर किसी ने किसी का वध किया तो कुछ अच्छा काम किया है, और हत्या किया है तो इंटेंशनली किया है। हत्या की दी जाती है सुपारी, वध की कोई सुपारी नहीं देता। कोई मैं दुर्गा माता ने राक्षसों को मारी थी तो उनको दुर्गा माता को किसी भगवानों ने सुपारी नहीं दिए थे, हमको सुपारी देते मार दो उसको, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज के बीच में डिफरेंस होता है। जब कोर्ट में कोई वर्ड यूज किया जाता है, कोई शब्द यूज किया जाता है, तो वकील ये बात का बराबर ध्यान रखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड शब्द रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर का शब्द ना रहे। कोई ऐसा शब्द ना रहे जो कोर्ट की अवमानना करे। आप कोर्ट में गाली नहीं बक सकते, आप कोर्ट में किसी जोर से बात नहीं कर सकते, आप कोर्ट में मोबाइल्स का यूज नहीं कर सकते। व्हाई यू कैन नॉट यूज? क्योंकि कोर्ट में जुरिस्डिक्शन यानी जिसको हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया का जुरिस्डिक्शन होता है, उसमें जज जो होता है वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। जज इज द प्राइम अथॉरिटी। जेलर हो, कमिश्नर हो, या इवन कलेक्टर क्यों ना हो, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल जो सबसे हेड होता है, सभी पुलिस जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट्स है पूरी इंडिया में उनका हेड होता है, वो बंदा भी आएगा, भले ही जज तुम्हारी उम्र का क्यों ना रहे, 24-25 साल का, वो उसको आके सैल्यूट करता है। वो जज एक्चुअली वो बंदे को सैल्यूट नहीं करता जो जज बन के बैठा हुआ है। पुलिस वाला किसको सैल्यूट करता है? पुलिस वाला सैल्यूट करता है उस एम्बलम को जो जज के पीछे लगा रहता है, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बलम, जिसमें 3 शेर सामने दिखते हैं, अशोका पिलर जिसको बोलते हैं। एक्चुअली 3 नहीं, वो 4 शेर है, पीछे साइड में एक और शेर होता है जो आपको कभी नहीं दिखता। एम्बलम में क्या होता? 3 शेर दिखते हैं। यही अथॉरिटी तुम देखो जितने भी लॉ वाले रहते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, उनके पास एक शेर वाला, एक 3 शेर वाला एक सिक्का होता है, स्टैम्प। वो स्टैम्प मारते, जब तक वो स्टैम्प नहीं मारेंगे उसको ऑथराइज्ड लेटरेशन, या हम लोग उसको ये नहीं बोल सकते कि ये एक एफिडेविट या फिर बनाया हुआ है, जिसको हम बोनाफाइड बोलते हैं, ट्रू कॉपी बोलते हैं, यानी ये ट्रू कॉपी किसको दिया। तो कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशंस डिफरेंट होते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल्ड करता है बाय ओनली एंड ओनली लॉ मेकर्स। फॉरेन कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? वो स्टेट वाइज डिपेंड है। जैसे यूएस में जाता हूँ तो यूएस में टेक्सास का अलग लॉ है, और अगर मैं केंटकी में आऊँ तो अलग लॉ है, मैं डलास में जाऊँगा तो अलग लॉ है। बाकी हर स्टेट के डिफरेंट लॉज है, ट्रैफिक लॉज अलग है, क्राइम लॉज अलग है, अलग अलग है। मगर अपने इंडिया में एक लॉ सबके लिए। कोर्ट की संविधान की जो किताब है वो सारे स्टेट्स में लागू होगी, सभी पे लागू होगी, हम सब पे लागू होगी। तो किसके पास सबसे ज्यादा पावर होता है? टॉप मोस्ट जज। फिर किसके पास पावर होता है? कलेक्टर या फिर जो क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं। पर कलेक्टर्स की भी हवा खराब रहती है जज के सामने खड़े रहने की। जज को 2 सेकंड लगेगा कलेक्टर को सस्पेंड कर देगा। कलेक्टर ने इतनी मेहनत करके यूपीएससी एमपीएससी फेस करके आया है, चंद सेकंड लगेगा, एक साइन करेगा, वहां पे ऑन द स्पॉट इसको इतना पावर होता है जज को कि ये इंस्पेक्टर जनरल को खड़े खड़े सस्पेंड कर सकता है। इंडिया के इंस्पेक्टर जनरल सिवाय आर्मी को छोड़ के, आर्मी में इंटरफेयर नहीं करता। कौन? कोर्ट। आर्मी के लॉज अलग है, आर्मी के लिए एक स्पेशल उनका जज होता है जिसको हम बोलते हैं कोर्ट मार्शल सिस्टम। कोर्ट मार्शल मतलब वहां पे हेड्स बैठेंगे। अगर आपने कोई क्राइम किया है या अगर आपने मिलिट्री का कोई कानून तोड़ा है, आपने सिविलाइज्ड या सिविलियंस के साथ कुछ हाथापाई की है या कोई क्राइम किया है, दैट विल बी अबडक्टेड ओवर देयर। आया समझ में? तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये इसकी डेफिनेशन होती है। टेक्स्ट बुक ऑफ द पॉलिटिकल साइंस now have been helped up in take an interview of the local government and local philosophy of the Indian constitution, also governing structures and created by constitution। देखो स्ट्रक्चर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। मैं किसी को भी छुट्टे सांड सामान नहीं छोड़ सकता इंडिया में कि जा लड़ ले, मार ले, पीट ले। यहाँ तो हिंदुस्तान में ऐसा है कि हर दूसरा इंसान ये सोचता है पहले इंसान के कान के नीचे जमा ली। पर यहाँ में कान के नीचे जमाने का काम अगर करने लगे तो फिर कानून किस लिए बना?
अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, आप पुलिस में जाके कंप्लेंट करो। पुलिस बोलेगी अगर आपको हमसे भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमने भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, आप कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके क्या करो? लड़ो। लड़ो। कैसे? हाथापाई? नहीं, फिर किस चीज से? सामानों से, अपने अपनी पावर से। अपने अपने पावर से, बन जादुई पावर ऐसा ले, तू मुर्गी बन गया, तू बैल बन गया। नहीं, आप केस लड़ते हो। क्या करते हो? केस। अगर आप सही है तो आपको अपने लॉयर्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं समझते, तो आप क्या करते हो? कोर्ट की प्रोसीडिंग को समझने के लिए क्या करते हो? आप एक लॉयर को रखते हो। ठीक है?